हे किधर बंदा पकड़ लिया? मैम अभी आप इमरजेंसी में गई हैं, तो क्या मैं जान सकती हूँ क्या हुआ था? अगर हमें कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल मिलता है, एक बाप ने अपने 2 बेटियों के साथ जिनसी ज्यादती की, सेक्सुअल हैरेसमेंट टॉलरेट नहीं की जाएगी। बुनियादी वजह क्या है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस के बढ़ने? उसने इतनी बड़ी माँ बहन की गाली निकाली दूसरे को, और उसकी एज इतनी थी, किसको ये गाली कैसे पता है? पुलिस कांस्टेबल ने आपके खिलाफ ना सिर्फ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की बल्कि आपके बारे में कहा कि आप सस्पेंड हो चुकी हैं। हमारा तो ताल्लुक है जी क्राइम से। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाकिस्तान जो है वो 3रे नंबर पर है, इस पर आपकी क्या राय है? मुझे अल्फाज याद है मैडम, छोड़े 1 या 2 बारी हो जाता है बच्चियां नाल इंच जो 2 बड़े हो रहे होंगे। एक्स पार्टनर्स की प्राइवेट पिक्चर्स और पर्सनल डाटा लीक हो जाता है, तो गुस्से में आके प्लान तरीके से उसने अपने दोस्त को मार दिया। डाइवोर्स रेट के बढ़ने की वजह भी एज्यूम कर दी जाती है कि ड्रामास देखने की वजह से। देखिए ये एक जो आप बात कर रहे हैं ना, वो सनसनी फैलाने के लिए है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट फिरोज़ चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं CMP स्पेशल पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ जो शख्सियत जो गेस्ट मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। एक ऐसे इदारे से इनका ताल्लुक़ है जो दिन रात आपकी और मेरी हिफाजत के लिए सड़कों पे स्टेशन पे ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पंजाब पुलिस की। ASP डिफेंस लाहौर आज की हमारी मेहमान है और इनकी पर्सनैलिटी और डेडिकेशन से बहुत से लोग इंस्पायर हैं और ख़ास तौर पर लड़कियां इनको अपना रोल मॉडल समझती हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए वेलकम करते हैं पाकिस्तान की पहली फीमेल दबंग पुलिस ऑफिसर जो रिसेंटली एशिया सोसाइटी 21st नेक्स्ट जनरेशन फेलोशिप के लिए सिलेक्ट हुई हैं, ASP सैयदा शहरबानो नकवी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैम पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप एशिया सोसाइटी फेलोशिप के लिए सिलेक्ट हुई हैं। मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें ताकि जो हमारी आवाम है वो आपकी इस अचीवमेंट को जान सके। थैंक यू सो मच फॉर कंग्रेचुलेटिंग। बेसिकली एशिया 21 फ्यूचर जनरेशन फेलोशिप जो है, इट फोकसेस ऑन लीडरशिप विद इन एशिया। वो लीडर्स जो कि अपकमिंग और फ्यूचर के अंदर अपना रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं, एक मुस्बत तरीके से उनको सेलेक्ट किया जाता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इससे पहले कोई सिविल सर्वेंट आई थिंक एज पर माई नॉलेज सेलेक्ट नहीं हुआ फॉर दिस पर्टिकुलर फेलोशिप। द थिंग विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर फेलोशिप्स इज़ दैट कि इधर आप इसके लिए अप्लाई नहीं करते, दे नॉमिनेट यू, सर्टेन इंडिविजुअल्स नॉमिनेट यू आपके काम को देखते हुए, आपकी कारकर्दगी को देखते हुए, और फिर आफ्टर दैट नॉमिनेशन यू हैव टू कम्पीट with the nominees. उसके बाद within Asia they select certain individuals and then they have to again connect, go through a year-long fellowship जिसके अंदर they come up with new ideas through which they can solve not only the problems that are, beleaguering the country that they live in, but also problems pertaining to the whole of Asia. So इसके अंदर हमारा जो focus था वो basically था working for the vulnerable, focusing on how to decrease power distance and how to have a governance model or system which allows people not to fear the state institutions but to come forward and play their role in having sustainable systems in place which reduce the trust deficit, which focus on good governance, transparency, and a policy which primarily is based on open door, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है मैम, हमें बहुत फ़ख्र महसूस होता है आप जैसी ख़वातीन को देख के जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं और इस माशरे को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। मैं आपकी क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो आपने CSS किया है। पाकिस्तान में देखा जाता है कि रुझान बहुत कम है लड़कियों का, ख़ास तौर पर CSS की तरफ। तो मैं स्पेसिफ़िकली जानना ही चाहूँगा कि आप जो हैं उन लड़कियों को मोटिवेट करें जो CSS करना चाहती हैं, क्या क्राइटेरिया है? अच्छा, 2 क्वेश्चन है, उसके 3 से 4 पार्ट्स है जो आपने पूछा है। सबसे पहले तो ये आ जाता है कि क्वालिफिकेशन मेरी है अंडर ग्रेजुएट एंड MPhil इन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। सिविल सर्विसेज का इम्तिहान मैंने पास किया। ख़वातीन जो है अब सिविल सर्विसेज का इम्तिहान ज़्यादा दे रही हैं। हमारे कुछ ऐसी सर्विसेज हैं विद इन द सिविल सर्विस, फॉर एग्जांपल इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, पाकिस्तान कस्टम्स सर्विस, नाउ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसके अंदर ख़वातीन आर एट पार विद द मेन। ठीक है, जितने मेल काउंटर पार्ट्स हैं उनके या कॉलीग्स हैं, उतनी ही तकरीबन ख़वातीन भी आ गई हैं सिविल सर्विस के अंदर एट हाई रैंकिंग पोजीशंस। पुलिस के अंदर कंसिडरिंग इंडक्शन थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई इन दिस कैडर,
तो उसकी वजह से currently the highest ranking civil servant in police is Madam Amara Atir, who has again served as the first female DPO, has made her mark in the field as well, and has been a flag bearer for all us women in the service. वो अब now she's going to be inshallah promoted at the rank of DIG. So the point is कि आपको ख़वातीन पुलिस के अंदर ज़रूर हैं, but currently they are in ऑफिसर कैडर के अंदर वो उन रैंक्स के ऊपर हैं जहां आपको लगता है कि शायद ख़वातीन पुलिस में उस तरह से है नहीं. ठीक है, अब मेरी खुद के बैच के अंदर वी हैव गॉट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 7 or 8 फीमेल पुलिस ऑफिसर्स विद इन आवर बैच. सिमिलरली हमारे से जो बाकी कॉमन्स हैं उसके अंदर हमारा एक कॉमन है जिसके अंदर विमेन एंड मेल पुलिस ऑफिसर्स आर एट पार. जितने मर्द हजरात हैं उतनी ही ख़वातीन हैं. सो ये जो रुझान है, गिवन आर सोशल मीडिया, given our the awareness in technological advancement, तो ये urge to become a part of the prestigious service and to become a part where you can actually play a role in policy making, वो जो motivation है वो increase हो चुकी है. और वालिदैन को भी आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ का एहसास होना शुरू हो गया है कि खात बच्ची हो या बच्चा हो, in order to secure a future, in order to have a good family life, in order to ensure that they have a good social standing, you need education, you need empowered citizens, and you need enlightened citizens. तो हमारा पैगाम बच्चियों को at the end of the day जो करना चाहती हैं लेकिन नहीं कर सक रही, यही होगा कि the road might be cumbersome. रास्ता मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये मुश्किलात जो हैं जब ख़त्म हो जाती हैं और आप अपना गोल अचीव कर लेते हो, वो सिविल सर्विसेज बेशक ना हो, वो बाहर से PhD करना हो, वो MPhil करना हो, वो किसी अच्छी जगह लेक्चरर लगना हो, एजुकेशन, वो बेशक किसी बैंकिंग सेक्टर में जाना हो, किसी सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में जाना हो, उन सारों के लिए यू हैव टू पे अ कॉस्ट. और वो जो कॉस्ट है वो आपकी टेनासिटी है, वो वक्त है, वो फोकस है, वो मुश्किल लम्हात है जहां आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता लेकिन इवेंचुअली हो जाता है. वो सारी चीज़ें जो आप फेस करते हो, किताबें जब सामने होती हैं और कमरे में बैठे होते हो और खिड़की से बाहर देख रहे होते हो और सोच रहे होते हो कि 30,000 बंदे ने अपेयर होना है, विल आई बी बिकमिंग पार्ट ऑफ दैट 1% or 2% or not? आपके लिए कितना मुश्किल था ये? दैट इज़ वर्थ इट. मेरे लिए, मुझे आदत थी पढ़ने की. मुझे कॉल आ रही, मेरे SHO की कॉल आ रही है. अच्छा, आप पता. हाँ जी खुरम, है किधर बंदा पकड़ लिया? वेरी गुड. मैं रुको, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ. आप किधर हैं? मैं आ रही हूँ. ओके ओके, आप लोग इसी तरह रहे. ठीक है, एक मर्डर हो गया. ओके ओके ओके, मैं जल्दी से होके आई. ओके 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 ओके. मैम, अभी आप इमरजेंसी में गई हैं और आपकी यही डेडिकेशन हमें बहुत पसंद आती है कि आप जॉब के साथ लॉयल हैं. तो क्या मैं जान सकती हूँ क्या हुआ था? मर्डर. मर्डर? जी. कहाँ पे, इसकी डिटेल थोड़ी सी बताइए. डिफेंस फेज है, और जो डिफेंस हमारा पुलिस स्टेशन ए बनता है उसके अंदर के ब्लॉक के अंदर हुआ था. एक दोस्त ने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि उसने पैसे लिए हुए थे अपने किसी और दोस्त से, जब उसने पैसे वापस मांगे तो गुस्से में आके प्लान तरीके से उसने अपने दोस्त को मार दिया और उसकी फैमिली को यरगमाल बनाए रखा. और उसके बाद जब बाहर से रिलेटिव्स आए और उन्होंने देखा कि ना किसी कॉल का जवाब दिया जा रहा है, ना कोई फ़ोन उठा रहा है, तो वो घर के अंदर दीवार पर लांग के जब गए तो उन्होंने खिड़की से देखा तो खातून जो घर की है उसने आगे से हाथ जोड़े हुए थे. उन्होंने इशारा किया घर में कोई है, तो उसने आंखों से बताया कि है. और वो फिर भाग के सीधा थाने गए. पुलिस ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया, दरवाज़ा तोड़ा, बंदे को रंगे हाथों पकड़ा जब उसने एक बच्ची को यरगमाल बनाया हुआ था और पिस्टल उसने तानी हुई थी उनके ऊपर. यानी कि पुलिस ने पकड़ लिया? यानी कि मर्डरर को पुलिस ने पकड़ लिया. और जो इलीगल कन्फाइनमेंट में जिन लोगों को रखा हुआ था वो सेफ थे, और जो जिसका मर्डर हुआ जो कि उसका दोस्त था, विक्टिम जो था, वो ऑलरेडी उसे मार चुका था और उसकी जो बॉडी है वो पुलिस को मिली ड्राइंग रूम से. ओके जी. मैं अब बात करने वाला हूँ आपसे एक ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग पर रहा है पिछले दिनों, सामिया हिजाब केस. डिटेल सबको पता है, आपकी क्या राय है इस केस के ऊपर? देखिए, ये बात हम लोग काफ़ी दफ़ा पहले भी कर चुके हैं, ये दोबारा भी स्टैंड हमारा वही है. हैरेसमेंट, अब्यूज़,
mental, verbal, physical, in any way is not allowed regardless of the association or relationship that you have with that person. It's a no-go area. It's illegal. It cannot be allowed and will not be tolerated or allowed. देखिए, जो मरासिम, जो भी इंसान, जिस तरह अभी हमारा मर्डर केस की बात हो रही थी, न्यू अब्रप्टली स्विच्ड, तो वो इंसान घर में दाखिल कैसे हुआ जिसने मर्डर किया अपने दोस्त का? ट्रस्ट की बेसिस पे, उसकी दोस्ती थी. इट्स अ ट्रांजैक्शन. एग्जैक्टली. विच इज़ फ्रेंडशिप. सिमिलरली जो भी मरासिम हम जिस मर्जी शख्स के साथ बनाते हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, वो सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर बेस्ड करते हैं, ट्रस्ट. बिल्कुल. ठीक है. अच्छा, अब उस ट्रस्ट को ब्रीच करने का हक किसी के पास भी नहीं है. सिचुएशन ख़राब हो जाए तो भी ट्रस्ट ब्रीच नहीं हो सकता. सिचुएशन ठीक हो तो भी ट्रस्ट ब्रीच नहीं होता. तो फिर हम लोग बड़ी आसानी से ख़वातीन के मामलात में या हैरेसमेंट के इशूज़ के अंदर ये क्यों कह देते हैं कि जी लड़की की गलती है क्योंकि उसने मरासिम पैदा किया. मरासिम तो किसी तरह का भी हो सकता है ना. लेन देन का मरासिम, उस टाइम तो हम नहीं पूछते भाई तुमने 2 करोड़ रुपया क्यों दिया. इसमें हम पूछते तुम्हारी गलती होगी, तुमने फोटोज दी. ठीक है. व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू व्हेन यू आर इन एन एसोसिएशन विद समबडी इज समथिंग एल्स. दैट इज फॉर योर पर्सनल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड. आपका अपना कंपस है, मॉरल कंपस, उसकी बेसिस पे आप जज कर लें. लेकिन नोबडी हैज़ द राइट कि वो आपको हरास करे, आपको हफ्से बेजा में रखे, इलीगल कन्फाइनमेंट में रखे, आपको वर्बली अब्यूज़ करे, आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करे. तो स्टैंड्स तो सिंपल और क्लियर है, इसमें तो दो राय ही नहीं होनी. शान को नहीं लगता कि इस केस को लिंक या कनेक्ट करने की कोशिश की गई है सना यूसुफ केस के साथ? देखिए, ये एक जो आप बात कर रहे हैं ना, वो सनसनी फैलाने के लिए है. आई एम बीइंग वेरी कैंडिड. सना यूसुफ केस के अंदर अ पर्सन हु वाज, जिस तरह हमारे वर्दी IGP इस्लामाबाद ने बात की, इट वाज अ केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शंस आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. अभी जो मर्डर केस हुआ है जिसमें गई हूँ जिसके ऊपर, उसमें उसने बंदे ने यही बात की कि मेरी बेटी की डिलीवरी थी, इसने मुझे पैसे दिए हुए थे, इसके मैं पैसे वापस नहीं कर सका. इसने मुझे कहा मैंने अपनी बच्ची की फ़ीस जमा करवानी है तो मुझे प्लीज़ पैसे वापस कर दो. मैंने कहा तुम्हें अपनी बेटी नज़र आ रही है, तुम्हें मेरी बेटी नज़र नहीं आ रही. तो उसने प्लान किया ये मर्डर आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन. ठीक है. जो जिस केस की आप बात कर रहे हैं अभी, उसके अंदर आप खातून के साथ ये कर ही नहीं सकते कि आप उसको इस तरह मैन हैंडल करें, आप इस तरह उसे रोकी. वो अगर आपके पास जिन सर्कमस्टांसेस में भी आई है या नहीं आई, विदाउट गेटिंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस, आपका कोई दोस्त हो, वो आपको आके थप्पड़ मार दे और कहे मैं दोस्त हूँ, डज इट मेक सेंस? आपका दोस्त तो आपके सर पे हथौड़ा मारते हो कि मैं दोस्त हूँ. इट डज नॉट. एग्जैक्टली. सो अंडर इन नो सर्कमस्टांस और अंडर एनी सिचुएशन, इन एनी सिचुएशन, नो वुमन कैन बी सब्जेक्टेड टू एनी सॉर्ट ऑफ अब्यूज. लेकिन मैम स्टार्टिंग के अंदर देखा गया कि सब सामिया हिजाब का साथ दे रहे थे, लेकिन बाद में जब जो पिक्चर्स और वीडियोस सामने आई सोशल मीडिया पे, उसके बाद लोगों का परसेप्शन चेंज हो गया. देखिए जी, फिर मैं वही बात कर रही हूँ. माई स्टैंस इज क्लियर and I'm going to repeat it. ठीक है. For the sake of repetition. I think you're unable to understand. वो ये है कि regardless of the relationship or association that you have with somebody, nobody has the right to physically, mentally, verbally abuse you. Regardless of the relationship that you have with someone, nobody has the right to physically, mentally and verbally abuse you. अगर हम आपका स्टैंस या जो जिस बात पे आपने लाइट डाली है, यकीनन आपका ये स्टैंस नहीं होगा, अगर हम जिस बात पे आपने रोशनी डाली है उस चीज़ को आगे लेके चलें, एक प्रेमिस इस्टेब्लिश कर लें, ये मैडम ना हो, कोई और भी हो जाए, फीमेल ए मेल ए के निकाह में है, तस्वीरें मौजूद हैं, शादीशुदा हैं, क्या शादी हो जाना, निकाह कर लेना, ये आपको राइट देता है मेल ए को कि उसे चपेट मार दे? नहीं देता. क्या मेल ए के पास ये राइट है कि अगर सिचुएशन ख़राब हो तो उसकी पिक्चर्स लीक कर दे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. क्योंकि जिस टाइम के अंदर वो ट्रांजैक्शन प्लेस हुई या वो एसोसिएशन आगे बढ़ी, उसके अंदर वो एक रिलेशनशिप और एक किस्म की कमिटमेंट में थे, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में थे. ठीक है. ठीक है. अच्छा,
अब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करें, ठीक है, तो वो बंदा दूसरा चुप करके बैठ जाए क्योंकि मेरी तस्वीरें उसके पास हैं, और कल को मुझे लोग कहेंगे कि मैं गलत हूँ क्योंकि मैं उसके साथ एसोसिएशन में थी, इस वजह से मुझे वो आज चपेड़ मार सकता है। नहीं, हाउ इज दिस इन एनी वे सिविल? जिस तरह एक टाइम था कि हमें लगता था कि लड़की बीवी को थपकी लगा देना हो सकता है, एक हमारी सोशल इवोल्यूशन है ना, हम एक सोसाइटी एक सोशल इवोल्यूशन से गुजरती है, आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करती है, पुराने डॉगमास ट्रेडिशंस को हम छोड़ते हैं, नए डॉगमास ट्रेडिशंस बनते हैं या कस्टम्स सामने आ जाते हैं, ठीक है। I was watching a movie recently, ना, it's from the 50s or the 40s. उसके अंदर वो उसे कहता है कि you would have made a very European sort of a man because you're so hung up on dogmas and traditions because they're, you know, they're light-hearted तरीके से, मैं कह रही हूँ, forget it. ट्रेन में आ गई मेरी बात। ये है कि आपकी सोसाइटी इवॉल्व करती है, आपकी कस्टम्स ट्रेडिशंस हर चीज़ इवॉल्व कर रही है, तो जितनी आपको इस टाइम ऑब्नॉक्शियस लग रही है ना ये बात कि हस्बैंड बीवी को मार सकता है अगर उसका दिल करे और उसे अलाउड है, उतनी ही ऑब्नॉक्शियस ये बात लगनी चाहिए कि अगर खातून किसी के साथ एसोसिएशन के अंदर है तो वो उसको मार सकता है। और उसकी अच्छा अगर उसने आवाज़ उठा ली कि भाई तुमने उसे मारा है, मुझे मारा है, तुमने कैसे मारा, तो वो उसकी वीडियो लीक कर दे कि ये तो मेरे साथ खाने खाती रही है, खाने खाती रही है तो तुम चपेड़े मारना शुरू कर दो। इससे तो नहीं होता। ठीक है मैम, अभी रिसेंट अपडेट इस केस की है कि सामिया विजाब ने केस वापस ले लिया। आपके नज़दीक ये प्रेशर में लिया या पैसे लेके? देखिए, क्योंकि ये सिर्फ पब्लिक परसेप्शन है, मैं वो आपके सामने देखिए ना, तो मैडम ने इस बारे में जो वीडियो है वो बनाई है, उन्होंने अपना जो स्टैंड है वो सामने रखा है, एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट because we all have daughters. Exactly. And we should respect it because we are women. We should respect it because you might have a daughter, you will or do have a wife, you have a mother. Exactly. We need to respect her stance because it can happen to any female that we love even. ठीक है? तो इन सारी situations के अंदर whatever the stance might be, we need to respect it. अब बात करूँगा फेमिनिज्म के ऊपर। आप काफ़ी काम करती हैं औरतों के हकूक़ के लिए। आज भी हमारी सोसाइटी में फेमिनिज्म का नाम सुनते ही मर्दों के ख़िलाफ़ बगावत या वेस्टर्न थिंकिंग कहकर इसको निगलेक्ट कर दिया जाता है। आपके नज़दीक क्या फेमिनिज्म औरतों के हकूक़ की जंग है या हमारी रवायती या मजहबी वैल्यूज़ के लिए एक नया चैलेंज है? अच्छा, देखिए, एक होती है सोशल थॉट जो कि कल्चर और ट्रेडिशंस की वजह से पनपती है, सामने आती है, बढ़ती है। एक होती है रिलीजियस थॉट, ठीक है। आप अपनी सोशल रियलिटीज़ की सेंस बनाने की कोशिश करते हैं थ्रू योर रिलीजियस पर्सपेक्टिव एंड लेंस। वी एज मुस्लिम्स टेंड टू व्यू whatever we do socially from the perspective of religion so that we can become practicing Muslims. ऐसे ही कहीं क्या इस्लाम ने ये कहा है कि ख़वातीन को इक्वल हकूक़ नहीं देने चाहिए? नहीं कहा। कहीं इस्लाम ने ये कहा है कि ख़वातीन के प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होने चाहिए? नहीं कहा। कहीं इस्लाम ने ये कहा है कि खातून के अंदर इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो काम करे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो फेमिनिस्ट थॉट या उनका वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट हम निकाल दें तो क्या इस्लाम ने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल की बात नहीं की है ना? इस्लाम ने तो बहुत पहले ये सारे शैकल्स तोड़ दिए। इस्लाम ने तो उन ख़वातीन को प्रोपगेट किया है who were trading, women who had the voice to speak up and give their opinions. इस्लाम ने ख़वातीन सामने लेके आया है वैसी जिन्होंने अहादीस कोट किए हैं, जिन्होंने बताया है कि प्रोफेटिक जो आपके ट्रेडिशंस थे वो क्या थे, जिन्होंने सेइंग्स ऑफ द प्रॉफिट के बारे में बताया है। तो इस्लाम तो ऐसी ख़वातीन की बात कर रहा है। तो इस्लाम अगर इतनी इमेंसिपेटेड और इतनी पावरफुल और इतनी स्ट्रॉन्ग ख़वातीन की बात कर रहा है तो हम ये कैसे ओवरलुक कर सकते हैं कि हमारी तो एज प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स ये स्लोगन होना चाहिए कि हमारे घर की खातून जो है वो मजबूत है। हमारे रिलीजन का ये हिस्सा है ना, तो हम इस चीज़ को इतनी आसानी से ओवरलुक तो नहीं कर सकते कि रसूल खुदा के ऊपर जब वही नाजिल हुई है तो रसूल खुदा जाते हैं
अपनी बीवी के पास बिल्कुल। और उनके पास जाके कन्फाइन करते हैं, तो इससे बड़ी इमेंसिपेशन और इससे बड़ा स्टेटस ऑफ वुमेन तो नहीं हो सकता ना। तो ये बातें जो है वो हमारी जहन में जब आएंगी तो हमें इस चीज़ का ऑटोमेटिकली एहसास हो जाएगा कि हम लोग तो फेमिनिस्ट थॉट तो बहुत पीछे रह गई, हम तो उससे भी बहुत आगे निकल सकते हैं अगर हम लोग इस्लामिक वैल्यूज़ और इस्लामिक प्रिज्म से विमेन एम्पावरमेंट को देखना शुरू करते हैं। ठीक। तो इसकी ये जंग नहीं है। दिस इज नॉट वेस्ट वर्सेस द ईस्ट। दिस इज अबाउट contextualizing a thought which states that all genders and sexes should have equal rights and equal opportunities। जो जिस हद तक उस अपॉर्चुनिटी को बेहतर तरीके से अवेल कर ले वो कर ले। सिविल सर्विसेज के इम्तिहान में मैं बैठी, मैं तो मेरिट पे आई हूँ ना, खातून की सीट पे तो नहीं आई, कोई रिजर्व सीट के ऊपर, तो मैंने तो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बेसिस के ऊपर कम्पीट किया है। सैयदा शहरबानो की जगह सैयद शहरयार भी तो हो सकता था, ठीक है। अपॉर्चुनिटी एक थी, जो सामने आ गया सो आ गया। हम तो सिर्फ बातें करते हैं कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हैं, उसके बाद हम किसी मुकाम पे ना पहुंचे तो ठीक है। औरत मार्च की यहीं पे बात करूंगा मैं। औरत मार्च का जहाँ जिक्र होता है वहाँ पर उनके नैरेटिव नहीं बल्कि उनके स्लोगन्स और प्ले कार्ड्स माइंड में आते हैं। अभी आपने बात की है कि हम तो बराबरी की बात करें, लेकिन आपको नहीं लगता कि औरत मार्च में, देखिए जब आप कह देते हैं ना बराबरी की बात करें, अपॉलॉजीज में आपकी बात काट रही हूँ, तो ये बड़ी एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है। बराबरी की बात कैसे बराबर हो सकते, मेरी तो मूछें है तुम्हारी मूछें नहीं है, ही यू नो, ये इस तरह के ऑब्नॉक्शियस आर्ग्यूमेंट्स आते हैं हमारे सामने। वही हम बराबरी की बात कर रहे हैं, नॉट इन द फिजिकल एस्पेक्ट। मैंने आपसे नहीं कम्पीट करना कि आपकी मसल स्ट्रेंथ कितनी है। लॉन्ग गॉन आर द इयर्स व्हेन पीपल यूज्ड टू कम्पीट ऑन दैट। मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि मेरी कॉग्निटिव स्ट्रेंथ कितनी और आपकी कितनी। मैं आपसे सिर्फ एक बात कर रही हूँ कि मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दो, मैं आगे ना निकल सकूं तो मुझे मेरी हार कबूल है। लेकिन अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी ना दो और ये बात करो कि खवातीन कुछ कर नहीं सकती, तो फिर तुम गलत हो। बात ये है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी और रास्ते दे दें, बच्चों खवातीन की एजुकेशन पे उतना ही इन्वेस्ट कर दें जितना मर्द की एजुकेशन पे कर रहे हैं, बच्ची को भी उतना ही खाना दे दें और वही बोटी दे दें प्लेट के अंदर जो लड़के को देते हैं, बच्ची को भी उतना ही टाइम दे दें खेल कूद का जितना लड़के को देते हैं, और फिर बच्ची आउटस्पोकन ना हो और उसकी आवाज़ ना हो और वो अपने हकूक जो है वो ना मांग सके और ना काम कर सके और किसी मुकाम पे ना पहुंचे, तो फिर कहें कि नहीं कर सकती, उससे पहले ना कहें। ठीक। औरत मार्च की भी बात कर रहा था मैं, स्लोगन्स और प्ले कार्ड, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए हम लोग स्लोगन से क्यों हुए, सवाल हमें एज ए सोसाइटी ये पूछना चाहिए कि ये स्लोगन्स क्यों हैं और हमें ये स्लोगन्स इतने पिंच क्यों करते। हमें अब एज ए सोसाइटी अगर ये स्लोगन पिंच कर रहा है तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या यहाँ फीमेल इन्फेटिसाइड नहीं होती, क्या यहाँ इफ दे गेट टू नो कि लड़की है और लड़का नहीं है तो अबॉर्शंस नहीं होते। जिस तरह मैंने आपको कहा था हम इन हाउस अबॉर्शंस की बात करेंगे, हमारे पास केसेस आते हैं, वही पे बात करेंगे हम। इन हाउस अबॉर्शंस करने की कोशिश करते हैं, पता चल जाता है बेटी है, तो जो आपकी क्राइम्स अगेंस्ट विमेन है वो रुक गई। क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट रुक गई है? क्या हमारे पास सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस नहीं आते? क्या ख़वातीन एक्सप्लॉइट नहीं होती? क्या ख़वातीन एट टाइम्स अपने घर के अंदर होते हुए उन लोगों से एक्सप्लॉइट नहीं होती जिनके ऊपर उन्हें ट्रस्ट करना चाहिए? रिसेंटली वी हैड अ केस वेयर अ फादर वाज रेपिंग 2 of his daughters कंटिन्यूअसली और उसकी बीवी को पता था कि मेरी 2 बच्चियों के साथ ही हो रहा है फैक्ट्री एरिया का। तो ये स्लोगन्स क्यों हैं? ये स्लोगन्स वो हैं, ये मंटो वाली बात आ जाती है कि मैं बुरा नहीं हूँ, मैं तो आप में वो आईना, मेरे में वो ताकत है कि मैं आपको आईना दिखा दूँ कि आपकी सोसाइटी में ये चीज़ें हो रही हैं। हमसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। Everything becomes a controversy when we start talking about the things that we don't want to talk about. हमें सब अच्छे की रिपोर्ट चाहिए। जब हम सब अच्छे की रिपोर्ट नहीं देते और हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो सोसाइटी छुपाने या दबाने की कोशिश करती है, तो फिर वो स्लोगन्स हमें पिंच करते हैं। ये स्लोगन्स नहीं होंगे अगर एट्रॉसिटीज़ नहीं होंगी,
ये स्लोगन्स नहीं होंगे अगर बच्चे जो है वो चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार नहीं होंगे. मुझे अभी भी Extra में I was posted as ASP Gulberg. I always quote this incident. I will never be able to forget the fact कि एक दफ़ा चाइल्ड अब्यूज़ का केस आया. उसके बाद खातून आती कहती मैंने माफ़ कर दिया. I've quoted it often, मतलब काफ़ी पॉडकास्ट पे माफ़ कर दिया क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि जी बच्चे के साथ एक या दो दफ़ा मैडम छोड़ें. मुझे अल्फाज याद है मैडम छोड़ें. एक या दो बारी हो जाता है बच्चियां नाल इंच जो दो बड़े हो रहे होंगे. ठीक है. तो ये स्लोगन्स हमें पिंच इस वजह से करते हैं क्योंकि दे हैव द टेंडेंसी टू शो वट एवर इज़ हैपनिंग इन द सोसाइटी. और जब कोई ऐसी मूवमेंट सामने आती है जो सोसाइटी के स्टेटस को चैलेंज करती है, हमें अनकंफर्टेबल करती है, सोसाइटी के स्टेटस को चैलेंज करती है, तो हम उसे ओपनली क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं. एग्जैक्टली. अब अभी बात करिए आपके औरतों के हकूक़ के लिए आवाज़ तो उठाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ रहे हैं. मतलब हम आए रोज़ देखते हैं कि उसमें ऐसे केसेस आते हैं. अभी रिसेंटली मैंने एक जर्नलिस्ट हैं जैस्मीन, उनका नाम मैंने कोट कर लिया है क्योंकि उन्होंने खुद ट्विटर पे she talked about whatever happened to her, तो which was very brave of her. यस. आपको क्या लग रहा है कि बुनियादी वजह क्या है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस के बढ़ने की? रिपोर्ट होना शुरू हुए. अच्छा, उससे पहले चुप थी. एक तो ये चीज़ है जी. और रिपोर्ट होना ज़रूरी है ताकि वो ख़वातीन जो चुप करके बैठी हुई हैं वो भी रिपोर्ट करें. भाई बस हो गई है, भाई नहीं होता. पिछले दिनों देयर इज दिस वुमन हू केम इनसाइड एंड शी वाज क्राइंग. अपनी बेटी के साथ आई, कहती मेरी 6 साल की बच्ची है, ये मेरे साहब के सामने बैठी हुई है. इसने मना किया कि बाबा मत लड़ो हमारे साथ. गटर हमारे सामने से गुजरता है, उसने गटर वाला गटर साफ़ करने आया, उन्होंने उसे गालियाँ निकालना शुरू कर दी मेरे हस्बैंड ने. मैंने कहा आप तो दुकान पर चले जाते हैं, गटर की बदबू सारी बच्चों ने बर्दाश्त करनी है तो उसे खोलने दे गटर जिस तरीके से भी वो खोलना चाहता है. उसने उसको गालियाँ निकालना शुरू कर दी, मारना पीटना शुरू कर दिया, उसके कपड़े फाड़े अपनी बीवी के. नीलो नील वो होके हमारे पास आ गई. उसको इतना गुस्सा चढ़ा, हमने उसे फ़ोन किया कि तुम आओ, आके जो करना है वो करो. उसे इतना गुस्सा चढ़ा कि उस लड़की जो नहीं एकदम यहाँ ही बैठे हुए रोना शुरू हो गई. उसका भाई था बाहर, वो आया और उसने कहा तुम्हें तलाक का उसने पहला नोटिस भेज दिया कि तुम पुलिस के पास गई कैसे. सही है. तो बात ये है कि we have now just started talking about sexual harassment. It's very important to initiate the dialogue. आप इसको कैसे डील करती हैं इन केसेस को? Domestic violence के केसेस को we respect the wishes of the person who's suffering. एक तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि आइंदा से हम किसी विक्टिम को विक्टिम नहीं कहेंगे. ठीक है. हम उन्हें सर्वाइवर कहें. ठीक. There has to be a shift in the mindset. They are not victims, they are survivors. They are survivors of a very difficult situation. हम सबसे पहला सवाल बच्ची से ये पूछते हैं कि बेटा रियलिटी आपकी क्या है, स्टैंडिंग क्या है, रहना है नहीं रहना, छोड़ना है या नहीं छोड़ना. जिस तरह आपको होगी वैसे होगा. वी गो बाय वॉट एवर द सर्वाइवर टेल्स अस. जहाँ हमें सिचुएशन नज़र आती है कि बच्ची की लाइफ जो है वो बहुत डेंजर में. पिछले दिनों फैक्ट्री एरिया का एक केस था, मर्द को गुस्सा चढ़ा, उसने छुरी पकड़ी और उस बच्ची की यहाँ मार दी. और घिनौनी बात ये नहीं कि उसने यहाँ मारी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची बच गई. घिनौनी बात ये उसकी 4 बेटियां, उसकी सास और उसकी जो दूसरे घर में खवातीन थी, उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, उसकी पट्टी करती रही हैं. अगर वो खुद 15 पे कॉल ना करती, उसने आराम से पट्टी करानी थी और वो कुछ देर बाद हीरो जाना था. कल को उसने दोबारा छुरी मार के अगली दफा कत्ल कर देना था. उसे 15 पे कॉल की, बंदा हमने पकड़ा. उस खातून से हमने फिर पूछा, उस सर्वाइवर से कि डू यू वांट टू स्टे विद हिम. कहती है नो. मैं कहा आपके बच्चे सेफ नहीं है, आप कहीं और एडमिशन करवाएंगे, आपका एड्रेस हम छुपाएंगे, आपके रहने का इंतज़ाम हम करते हैं. सो दिस इज़ वेयर द स्टेट इंस्टीट्यूशंस कम इन. बट वी रिक्वेस्ट पीपल ओवर एंड ओवर अगैन टू प्लीज सपोर्ट द स्टेट इंस्टीट्यूशंस. देन ये सारी कहानी है. और डाइवोर्स रेट भी उनकी बात करूं तो भी बढ़ रहे हैं, उसकी वजह आप क्या समझती हैं ज़्यादा? देखिए हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ वी कैन नॉट इंटरफेयर इनटू द पर्सनल लाइव्स ऑफ पीपल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. डाइवोर्स रेट क्यों बढ़ रहा है, दैट इज अ क्वेश्चन फॉर अ सोशियोलॉजिस्ट टू आंसर, नॉट अ पुलिस ऑफिसर. ठीक है. अगर तो डाइवोर्स रेट एज अ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, अगर तो डाइवोर्स रेट इस वजह से बढ़ रहा है क्योंकि खवातीन जो है वो कुट खा के थक गई हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बढ़ने दें. ठीक है. मतलब इट्स बेटर टू हैव अ इमेंसिपेटेड स्ट्रॉन्ग फीमेल देन टू हैव अ वीक फीमेल और टू हैव अ डेड बॉडी ऑन योर डोर स्टेप. यहाँ हमारी सोसाइटी में डाइवोर्स रेट के बढ़ने की वजह भी एज्यूम कर दी जाती है कि ड्रामास देखने की वजह से
या आजकल सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है, हम कनेक्ट हो जाते हैं इन्फ्लुएंसर्स के साथ, यूट्यूबर्स के साथ, डेली लाइफ उनकी देख रहे होते हैं, जिसके बाद जो है एक खातून है वो भी देख रही हैं कि लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाया जा रहा है। अब अपने शौहर से वो एक्सपेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से जो है कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में पैदा हो रहा है और घरेलू लड़ाइयाँ स्टार्ट हो रही हैं। आप एग्री करती हैं इससे? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब दूंगी, आई एम नॉट अ सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है, and I'm not a psychiatrist or a psychologist. So I won't comment on whatever is happening to the behaviors of the people because of the impact of social media. I would comment on what is happening with crime because of the impact of social media. हमारे पास कभी ये बंदा तो नहीं आया कहता हुआ कि जी सोशल मीडिया के ऊपर इसने फलानी चीज़ देख ली थी, इस वजह से वो घर से भाग गई है। या फिर हमारे पास ये तो कहती हुई खातून नहीं आई कि जी उसने सोशल मीडिया के ऊपर ड्रामा देख लिया था, इससे उसने मेरी चपेड़ मार दी है। ठीक है, हमारा तो ताल्लुक है जी क्राइम से। क्राइम के अंदर हमें उस तरह से, मतलब अगर हम बात करें कि क्राइम क्यों बढ़ रहा है और उसका क्या लिंक है सोशल मीडिया से, तो उसकी अगर बात की जाए तो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गई है बिकॉज सोशल मीडिया पे लाइफस्टाइल देख लिया, जैसे हस्बैंड ने थप्पड़ मारना शुरू कर दिए। दैट्स एन ऑब्नॉक्शियस आर्ग्यूमेंट टू मेक। ठीक है, बात करूँगा मैम मैरिज वर्सेस चाइल्ड कस्टडी। ये केस आपके पास आते होंगे, माँ से बच्चे को छीनना, ये फैमिली डिस्प्यूट है या ये एक लीगल क्राइम? It's a matter of family courts. It's for the court to decide who's going to have the custody of the child. We already have a law in place for that. हमारी सबमिशन जो हमारे सामने केसेस आते हैं वो लोगों से, अब आपकी प्लेटफॉर्म से भी ये होगी कि आप बच्चों को माँ से छीने नहीं। हमारे पास एक खातून आई, वो आई और कहती कि मेरी 2 महीने की बच्ची है, वो कह रहे तलाक दे दूंगा, मेरी जो बेटी है ना, ये जो बच्ची है ये मेरी बहन को दे दो, उसके बच्चे नहीं है। अच्छा, that's a crime. You can't do that. You cannot blackmail a mother that you will divorce her just because she wants to keep her child. As far as once a couple goes through the divorce and who would be keeping the custody of the child is concerned, that is the matter of the courts to decide कि किसको कितनी custody मिलेगी, कितने घंटों की मिलेगी, कितनी visiting hours मिलेंगे, वो सारी चीज़। लेकिन बच्चे को माँ से छीन लेना क्योंकि आप वो बच्चा किसी और को खुदा ना ख्वास्ता देना चाहते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, तो दैट्स जस्ट रॉन्ग, दैट्स इल्लीगल। अगर किसी के साथ ये हो रहा है या आप भी किसी को जानते हैं जिससे उसका बच्चा छीना जा रहा है और वो किसी और को दिया जा रहा है, तो प्लीज़ आप रिपोर्ट करें, दैट्स अ क्राइम। कैसे डील करेगी पुलिस? 15 पे कॉल करें, पुलिस लेके आएगी, बच्चे को इंश्योर करेगी कि माँ के पास रहे, and we will take due action against the person or the culprit who is doing this. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पे बात करूँ, स्प्लिट और बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के भी केसेस आपके पास आते हैं, खवातीन आती हैं, कसूरवार किसको समझती हैं आप? किसी को भी नहीं, दे आर पेशेंट्स। फिर हमारे यहाँ कल परसों हमारे पास एक मौलवी साहब आए थे, बहुत मुहज़्ज़ब आदमी, उनकी 4 ये बेटियाँ या 5 बेटियाँ, कहती हैं कि 2 बेटियाँ मेरी मेडिकल के अंदर है, वो अपनी 2 बेटियों को साथ लेके आए थे। कहते हैं कि मेरी बीवी की जब से माँ की डेथ हुई है ना, तब से ना वो सुसाइडल हो गई है और हमें समझ नहीं आ रही हम क्या करें, क्योंकि हमारी फैमिली लाइफ ख़राब हो गई है। और मैंने मतलब बिकॉज आई रिस्पेक्ट माई वाइफ सो मच कि मैंने अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो अपनी वाइफ के नाम करवाई हुई है, और वो आए दिन कहती है मैंने अपने आप को मार लेना है, मुझे तुम छोड़ दो, मुझे डाइवोर्स दो, ये वो। तो इस तरह के केसेस हमारे पास पहले भी आए। इससे पहले एक और खातून थी जिनको इतना सवेर किस्म का पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुआ था प्रेगनेंसी के बाद कि उन्होंने अपने आप को आग लगा ली थी। सो ये सारी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है जिसके अंदर जब ये केसेस हमारे पास रिपोर्ट होते तो इट शुड बी इनकम्बेंट अपॉन अस कि हम लोग जो हमारा मुतल्लिका मेंटल हॉस्पिटल है उसके अंदर ये केस पहुंचाएं। उसके लिए ऑलरेडी एक SOP बन चुकी है कि जिस ये DSP या ASP लेवल पे सर्कल लेवल के ऊपर केसेस डील होंगे। कोई भी मेंटल हेल्थ के इस तरह का इशू आता है तो द ASP और द DSP इज़ रिस्पॉन्सिबल टू मेक श्योर कि द पर्सन और द पेशेंट इज़ कनेक्टेड विद द रेलेवेंट मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल और वहाँ वो शिफ्ट हो और उनका इलाज स्टार्ट हो। हम कसूरवार किसी को नहीं समझते, दे आर पेशेंट्स, वी शुड टेक देम एज पेशेंट्स। मैम हमारे यहाँ देखा जाता है कि अगर कोई शख्स या फैमिली में भी कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है तो उसको पागल करार दे देते हैं। जी, these are taboos which are associated with such things. और being citizens of the 21st century, I think it's high time कि we let go of these taboos. और हम लोग इन taboos को उसी टाइम छोड़ेंगे जब हम इनके बारे में बात करना शुरू करेंगे। अब मैं एक और टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ क्योंकि आप इस पर अच्छा ब्रीफ कर सकती हैं हमें। इन हाउस अबॉर्शन
आपके जुरिस्डिक्शन के अंदर एक साउथ कैंट में एक केस हुआ जिसमें एक दोस्त ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर घर पर अबॉर्शन किया। ये केस क्या था, इसकी डिटेल्स और इसके We registered the FIR right away और we caught the culprit. बंदा भी हमने पकड़ लिया। हुआ ये था कि जो बच्ची थी, खातून भी नहीं थी। Age? 2 cases थे। I would not get into the detail, but I think the child was 14 to 15 years old. She had come in to study. She was staying with her family members. ठीक है, उधर उसका रिलेशनशिप डेवलप होता है अपनी उस कज़न के साथ। उनका सेक्शुअल रिलेशनशिप चलता है फॉर क्वाइट सम टाइम एंड देन शी गेट्स प्रेग्नेंट और वो उसका अबॉर्शन करने की कोशिश करता है, जिसके अंदर फिर उसे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। दिस इज़ वन केस। सेकंड, पहले वाला इससे पहले केस था जिसके अंदर ये खातून थी जिसके हस्बैंड ने उसका अबॉर्शन करने की कोशिश की और किया बिकॉज उसकी बेटी थी और उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी और वो जिस हालत में हमारे पास आई है तो वो अल्लाह माफ़ करे, वट एवर हैपन टू हर वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो हमारी दोबारा सबमिशन ये है कि इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल, ये बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल से टॉपिक्स हैं, आपको बड़ा अजीब लगे, शायद लोग जो सुन रहे हैं उनको शायद अजीब लगे, लेकिन हम इन सारी टॉपिक्स पे इस वजह से बात कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि आपकी सोसाइटी में ये हो रहा है। बिल्कुल, आपने इसको एक्नॉलेज करना है और आपने इसके बारे में बात करनी है ताकि इसका कोई मुस्बत हल निकाला जाए, हम जाने बचा सकें। वी नीड टू सेव लाइव्स एंड वी विल ओनली बी एबल टू सेव लाइव्स व्हेन वी आर एबल टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, ये जो साउथ कैंट वाला केस था ये आप तक कैसे आया? ये रिपोर्ट किसने किया? ये 15 पे उन्होंने कॉल की है, हमने फौरन बंदा पकड़ा है। 15 इज इफेक्टिव, प्लीज ट्रस्ट अस व्हेन वी से दिस। अगर हम आपको कहते हैं कि अगर अल्लाह ना करे आप पे कोई मुश्किल वक्त आए तो प्लीज 15 पे, जिस तरह आज मर्डर केस हुआ है, बच्ची ने बाहर से देखा है, वो भागती हुई गई है थाने और वो गई और वहाँ SHO बैठा हुआ था और SHO अपनी टीम को लेके गया और उन्होंने वो बंदा पकड़ा। हम बार बार ये बात करते हैं, हम आपको बुरे ज़रूर लगते होंगे, हमारा एहतसाब ज़रूर करें, लेकिन हम पे यकीन ज़रूर करें व्हेन इट कम्स टू यू फेसिंग अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन। मकसद ही पुलिस ज्वाइन करने का ये था ना, लोग या तो वकील के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, पुलिस अफसर के पास जाते हैं मुश्किल हालात में। बिल्कुल सच बोले, पुलिस अफसर से झूठ ना बोले, अपना केस ओवरली कॉम्प्लिकेट ना करें और 15 कॉल करें। चाइल्ड अब्यूज़ किसी भी माशरे का संगीन और घिनौना जुर्म समझा जाता है। इसके रोकने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? क्योंकि हाल ही में एक केस काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ, एक बाप ने अपने 5 बेटियों में से 2 बेटियों के साथ जिनसी ज़्यादती की और दिल दहला देने वाली बात इसमें ये थी कि माँ भी उन बच्चियों की शामिल थी। शामिल नहीं कह सकती, डरी हुई थी, खौफसदा थी, बता नहीं सकती थी और उसे रिपोर्ट करना चाहिए था लेकिन उसने रिपोर्ट किया नहीं। उसको पता था, उसकी नोटिस में। मैम ये तो वो कुछ करवा नहीं रही थी। शामिल का मतलब होता है कि शी वाज प्रोपगेटिंग द एक्ट। ठीक है, नाउजुबिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं थी, वो खुद कुछ करवा नहीं रही थी लेकिन शी हैड नॉलेज अबाउट इट। तो आप ऐसी खवातीन को कैसे एम्पावर करती हैं कि वो रिपोर्ट करें? हम खवातीन को बार बार ये बात होती है ना कि सोशल मीडिया पे पुलिस ने आना शुरू किया है, तो बात ही कि सोशल मीडिया पे पुलिस इस वजह से आ रही है कि वी हैव ओपनड आवर कॉरिडोर्स नॉट टू promote ourselves in any personal capacity. We have opened our corridors in order to make people understand कि this is your office. जिस तरह हमारी ऑफ द कैमरा भी बात हो रही थी कि Sherbanu is not going to stay as ASP Defence forever. Sherbanu is here for a limited period of time. Sherbanu is going to leave. You are going to stay in Defence, phase 1, 2, 3, 4, 5 or factory area or anywhere in South Kent for 20 years. 25 maybe, until you decide to change your house. आप अपने बच्चों को इधर बड़ा करेंगे, आपके बच्चों का स्कूल इधर होगा, आपका रेलेवेंट हॉस्पिटल इधर होगा, आपके घर वाले इधर होंगे, आपके जानने वाले इधर रहते होंगे, आपका फैमिली सर्कल इधर होगा, आपका फ्रेंड सर्कल इधर होगा। ये दफातर आपके हैं, इनकी ओनरशिप लेना शुरू करें। ऑफिसर्स गो, न्यू ऑफिसर्स कम इन। लोगों को अलमिया ये है कि ये भी नहीं पता होता कि उनका थाना कौन सा है रेलेवेंट। आप गुजर रहे हो, आप पोस्ट में किसी से नहीं बताओ। लेट्स डू दिस सर्वे, मतलब यू डू दिस सर्वे। इसके बाद आप जाएं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, उनसे पूछें आप किधर रहते, आपका मुतलका पुलिस स्टेशन कौन सा है। मतलब मेरे ज़हन में था कि वी वुड बी डूइंग, वी शुड एज पुलिस ऑफिसर डू दिस सर्वे कि क्या आपको पता है कि आपका मुतलका थाना क्या है। अच्छा, क्या आपको पता है कि उस थाने के अंदर जाने के बाद उस थाने के अंदर SHO कौन होता है, मुहर्रर कौन होता है, फ्रंट डेस्क क्या है। क्या आपको पता है कि थाने का बैक एंड होता है, फ्रंट एंड होता है।
क्या आपको पता है कि आपने अगर 406 की FIR करवानी हो तो उसकी टाइमलाइन क्या है, वो कितने घंटों में होनी चाहिए? 489F की करवानी हो तो उसकी टाइमलाइन क्या है, कितने घंटों में होनी चाहिए? अच्छा, जब FIR का इंदराज हो जाता है तो क्या आपको पता है कि बेल का प्रोसेस क्या है? क्या आपको पता है कि एक्यूज को पकड़ने का प्रोसेस क्या है? क्या आपको पता है कि आपके राइट्स क्या हैं अगर आप एक्यूज हैं, और आपके राइट्स क्या हैं अगर आप विक्टिम हैं और मुद्दई हैं? इन सारी चीज़ों का आपको पता होना ज़रूरी है, इन सारी चीज़ों की अवेयरनेस ज़रूरी है। बिल्कुल। इसकी वजह से ही वी हैव ओपनड आवर कॉरिडोर्स, वी हैव ओपनड आवर डोर्स एंड वी हैव ओपनड आवर हार्ट्स फॉर द पब्लिक टू मेक देम अंडरस्टैंड, टू एम्पावर देम, टू इंश्योर दैट देयर राइट्स आर प्रोटेक्टेड। इसी के अंदर एक जुज आ जाता है चाइल्ड अब्यूज का या सॉडमी का या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट का। हम लोग अगर ये सारी ओपन डोर पॉलिसी नहीं करेंगे, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर नहीं करेंगे, बार बार इस बात का एहसास नहीं दिलाएंगे कि आपके बीच में और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो कम होना चाहिए और ट्रस्ट बहाल होने की ज़रूरत है, तो हमारे पास केसेस रिपोर्ट नहीं होंगे। जब से सोशल मीडिया पे आके हमने बात की है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट टॉलरेट नहीं की जाएगी, अगर आप परेशान हैं, आपकी कोई वीडियो है या कुछ है, तो विक्टिम का नाम नहीं आएगा सामने एंड वी मेक श्योर दैट वी कैच द पर्सन। तो केसेस आना स्टार्ट हुए। मैम, सोसाइटी के एक बहुत बड़े फेलियर पे बात करना चाहूँगा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। पाकिस्तान जो है वो तीसरे नंबर पर है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो कि बच्चा जो है हमारा जो मोबाइल यूज़ कर रहा है वो किस मकसद के लिए यूज़ कर रहा है। इसके अंदर पेरेंट कंट्रोल जो है बहुत ज़रूरी है। एक तो ये चीज़, दूसरा ये चीज़ कि हम लोग के क्योंकि टेक्नोलॉजी जो जितनी रैपिडली इवॉल्व हो रही है, उतना रैपिडली हमारी जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो भी इवॉल्व होना चाहिए। हमारे ना साइकोलॉजी के अंदर, सोशियोलॉजी में ना एक कॉन्सेप्ट है जिसे आप कहते हैं टेक्नोलॉजिकल लैग, कल्चरल लैग भी उसे कहा जा सकता है। वो होता ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इनोवेशन इतनी रैपिडली इंक्रीज़ कर रही होती है और आपकी जो सोसाइटल प्रैक्टिसेस हैं और जो तरीके हैं चीज़ें करने के, वो उतनी रैपिडली इंक्रीज़ नहीं कर रहे होते, तो वो पीछे रह जाती है। इनोवेशन लेके चीज़ें कुछ आगे चली जाती है, तो बीच में जो लैग आता है ना, उसको आप कहते हो कल्चरल लैग और टेक्नोलॉजिकल लैग। इसको ब्रिज करने के लिए हमें हमारी जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसे इवॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चे को फ़ोन दे रहे हैं, तो फिर उस पर पेरेंट कंट्रोल लगाएं। जिस तरह आपके पास टाइमिंग होते थे पहले कि हमने टीवी देखना है शाम 6 बजे से 7 बजे तक, उस पर बच्चों के कार्टून आने, उस तरह आपको पता होना चाहिए कि बच्चा मेरा स्क्रीन्स पे क्या देख रहा है और कौन कौन से चैनल्स हैं जो या वेबसाइट्स हैं जो बच्चा एक्सेस कर सकता है और कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आपने लॉक लगाया हुआ है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि अगर हमें कोई पोर्नोग्राफिक मटीरियल मिलता है या इस तरह की चीज़ आती है, तो देन वी एज अ फोर्स नीड टू टेक ड्यू एक्शन अगेंस्ट इट, और उसको फिर हम टू द टी रिजॉल्व करवाएं। उन गैंग्स को हम ट्रेस करें, उनको हम लोग चलान करें, उन सारी हमारी चेन बनती है इन्वेस्टिगेशन की, उसको कंप्लीट करें। तीसरी चीज़ आ जाती है, आपको बड़ी अजीब सी बात लगेगी और जो लोग देख रहे होंगे वो भी कहेंगे कि मैडम हर वक्त ये बात करती रहती है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। हमें कुछ सोशल ईवल्स के बारे में बात करनी पड़ेगी, करते रहना चाहिए आने वाले वक्तों के तक, ताकि लोगों को ये पता हो कि ये चीज़ें गलत है। अगर आपको कोई बंदा किसी तरीके से हाथ लगाता है वो गलत है, तो वो गलत है। अगर आपको कोई लड़का कहता है या लड़की कहती है कि तुम मुझे अपनी कमीज़ उतार के तस्वीर भेज दो, ठीक है, तो वो गलत है। अगर आपको कोई वेबसाइट कहती है कि आपने ये काम करने हैं कैमरे के सामने खड़े होके तो तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे या कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी, तो वो गलत है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट इनिशिएटिंग अ डायलॉग रिलेटेड टू इट। हम तो ये मानने को ही नहीं तैयार कि हमारे बीच में ये बुराइयाँ एग्जिस्ट करती हैं। हम तो कहते होता ही नहीं, बात ही नहीं करते, हम बात ही नहीं करते। हम कहते हैं कि जी ये तो हो ही नहीं सकता। और इंटरेस्टिंगली हमारा एक बड़ा अजीब सा दकियानूसी सा आर्ग्यूमेंट है जो कि अब हमें छोड़ देना चाहिए। लॉ जी छो, फलाने मुल्क की ए काम हो रहे ने, वो इन सोसाइटी चल रही है, साढ़े खुलते नहीं है, ठीक है ना। हम लोग बहुत, जो कि हमें होना भी चाहिए, वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर फैमिली ट्रेडिशंस, हमें होना भी चाहिए। हम फैमिली ट्रेडिशंस के बारे में प्राउड हैं, लेकिन हम उस सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात नहीं करते जिसके अंदर हमारा हरासर भी उसी फैमिली से होता है। हम लोग फैमिली ट्रेडिशंस और अपने कस्टम्स के ऊपर प्राउड हैं, लेकिन हम लोग उस सेक्सुअल अब्यूज़ की बात नहीं करते जो कि हमारे अंकल, कज़न या क्लोज रिलेटिव की तरफ से हमारे साथ हुई होती है बचपन में।
हम इन सारी चीज़ों पे प्राउड तो हैं, बट हम अपनी गलतियों के बारे में बात नहीं करना चाह रहे। और फिर हमें अगर समझ नहीं आता और हमें अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली है तो हम कहते हैं फलानी मार्च का फलाना स्लोगन गलत है, उसकी वजह से सारी बुराई फैल गई है माशरे में। बिल्कुल ठीक है। सो अगेन आई कम अराउंड, इट्स द सर्कल कम्स बैक टू वन पॉइंट एंड दैट इज टॉक अबाउट इट। आइन बात करते हैं, बिल्कुल माशरे में जो बुराइयां हैं उनके बारे में बात करते हैं ताकि उनका मुस्बत हल निकाल सके। बिल्कुल ठीक है, और वो हर प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए। कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं कि बच्चे जो हैं वो वीडियो शूट करके उसके बाद जो है इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर रहे हैं। हाँ जी, अपलोड करते हैं। जी। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है? उसके अंदर ऑब्वियसली ऑल द एजेंसीज हैव देयर ड्यू रोल टू प्ले। FIA हैज इट्स ओन रोल टू प्ले व्हिच इट इज प्लेइंग। यू हैव अ कंप्लीट नेशनल अथॉरिटी रिलेटेड टू क्राइम। इस डोमेन के अंदर एक नेशनल लेवल के ऊपर आपकी अथॉरिटी बन गई है अंडर FIA, उसके एम्बिट के अंदर। Then police, whenever it gets to know that something of this sort is happening, so that particular station or that particular officer tries to getting it down. ठीक है, तो every ministry, आपकी जो इंटीरियर की मिनिस्ट्री है, that is having an oversight related to this. So every faction of the state is playing its due role. मैम बच्चों के इन सब में इन्वॉल्व लेकिन हमारी अगेन आई एम सॉरी मैं आपकी बार बार बात काट रही हूँ, कैन यू नो, हमारा ऑन एन इंडिविजुअल लेवल इन चीज़ों के बारे में बात करना और एट एन इंडिविजुअल लेवल इस चीज़ को बुराई जानना बहुत ज़रूरी है फॉर बेटर रिजल्ट्स। जी, बच्चों का इन सब में इन्वॉल्व होना क्या रीज़न है इसकी? देखिए, बच्चों का एक तो लैक ऑफ पेरेंट कंट्रोल भी है। दूसरा, इधर आप ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से तो फलाना हो गया और टमकाना हो गया। ठीक है, तो इस तरह आपका अंडर एज बच्चों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करना, यंग बच्चों का जो कि ईजिली स्वेड और ईजिली इम्प्रेस हो सकते हैं, उनका ऐसी एडल्ट मटेरियल की तरफ एक्सेस इंक्रीज कर देना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स प्ले अ रोल। पेरेंट्स तो खुद दे देते हैं। वन ऑफ द इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग टू से, बट आई थिंक कि बहुत देर पहले की बात है कि किसी ने ना टेलीविज़न पे कहा था कि किसी बच्चे को अगर जानना हो कि सेक्शुअल एसोसिएशंस या रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, आई वोंट कोट द पर्सन, तो वो अपने मोहल्ले की दुकान के ऊपर चला जाए ना, गली के एंड के ऊपर, और वहाँ बैठना शुरू करते हफ्ता 2 हफ्ते, तो उसको पता चल जाएगा और 2-3 गालियाँ भी सीख लेगा। बिल्कुल। सो हाउ यू इंटरैक्ट विद अ चाइल्ड एज एन एडल्ट has a very important role to play in what that child is going to do and what that child is not going to do. आप उस बच्चे को कितनी इन्फॉर्मेशन की एक्सेस दे रहे हैं। हमारे सामने बच्चे जब आते हैं, हमें पिछले दिनों व्हेन आई वाज गिविंग द सिविल सर्विसेज एग्जाम, तो हमें ना डिफरेंट हॉल्स और डिफरेंट स्कूल्स के अंदर ना जाना होता है इम्तिहान देने के लिए ना। ठीक है। तो उधर हमें स्कूल के अंदर गाड़ी खड़ी हुई थी, तो ब्रेक हुई ना, तो वो बॉल जो नहीं है, बच्चे जो नहीं है वो क्रिकेट खेल रहे थे, लड़के छोटे छोटे। ठीक। तो वो बॉल आई और वो गाड़ी को लगी, उसने इतनी बड़ी माँ बहन की गाली निकाली दूसरे को, और उसकी एज इतनी थी। मैं कि इसको ये गाली कैसे पता है? ठीक है ना, मैं बेटी रिवाइज करी थी नोट्स ना, तो मैं इस तरह करके उठी, मैं ये इसको कैसे पता है? ठीक है। सो हाउ यू इंटरैक्ट विद द चाइल्ड और आप उसे किस किस चीज़ के बारे में एक्सपोज करते हैं, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन वट एवर इज गोइंग टू हैपन टू दैट चाइल्ड। अगेन रिसेंटली हम लोगों ने कोई मौका विजिट किया रिलेटेड टू चाइल्ड अब्यूज एंड सॉडमी। एक कमरा है, उसके अंदर माँ बाप भी सो रहे हैं, 3 बच्चे भी सो रहे हैं, वालिद की माँ भी सो रही है। ठीक। जो कुछ होना है उस कमरे में ही होना है। आप मेरी बात, आई होप यू फॉलोइंग, राइट? तो यू आर एक्सपोजिंग योर चिल्ड्रन टू ऑल ऑफ दैट एंड स्टिल सेइंग कि जी सब कुछ ठीक है। पेरेंट्स की भी गलती है ना? नहीं, इसमें सिर्फ हम ये नहीं कह सकते, हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि वी आर रेजिंग आवर फ्यूचर जनरेशंस। हम एक नेशन की तरबियत कर रहे हैं, और हम लोगों ने जिन चीज़ों से उन्हें एक्सपोज करना है और जिन चीज़ों से एक्सपोज नहीं करना, दैट इज़ फॉर अस टू डिसाइड एज एडल्ट्स। एज एडल्ट्स वी नीड टू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैक्ट कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ ठीक है, और हमने इस चीज़ से बच्चे को एक्सपोज करना है और इस चीज़ से बच्चे को एक्सपोज नहीं करना। पेरेंट्स नहीं, एडल्ट्स। एडल्ट्स में आपका नेबर, आपके जानने वाले, रिश्तेदार, माँ बाप, टीचर, चौकीदार, हर एक कोई आता है। एडल्ट्स शुड बी कॉग्निजेंट ऑफ द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन।
अच्छा मैम, रिसेंटली आपने एक वीडियो देखी होगी, एक मासूम बच्ची 6-7 साल की जा रही होती है और एक दरिंदा सिफ्त शख्स आता है और नाजेबा हरकत करके चला जाता है। अभी वो केस है जो मीडिया पे हाईलाइट हो गया। इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं, क्या वजह समझती है, क्यों, किस तरह रोका जाए? ज़ैनब मर्डर केस हुआ था, रेप केस हुआ था, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसने हमारे पूरी नेशन को एक वेकअप कॉल दी। बिल्कुल। उसके अंदर जब उससे इंटेरोगेशन में पूछा गया था तो उसने कहा मेरे साथ भी ये हुआ था बचपन में, मैंने भी तो ये होते हुए देखा है, मेरा फलाना बड़ा भी फलाने के साथ ही करता था और वो फलाना फलाने के साथ ही करता था। अब सवाल यहाँ पर ये कि रोकेगा कौन इसको? हम रोकेंगे, आप रोकेंगे, मैं रोकूंगी, हर एडल्ट रोकेगा बाय कॉलिंग इट आउट एंड सेइंग कि गलत है, ये नहीं होने देंगे। हम रोकेंगे जब हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम रोकेंगे जब हम कॉल करके ये नहीं कहेंगे कि जी कुछ नहीं होता, छोड़ दे मुलजिम को। बच्चे जो हैं उनके साथ बड़े होते होते तक 1 या 2 दफ़ा तो ऐसी चीज़ें हो ही जाती। बुराई को बुराई जानेंगे तो रुक जाएगी। लेकिन जिस जगह पे पढ़ाई का रुझान ही नहीं है, इसमें एजुकेशन का बड़ा रोल है। इनलाइटमेंट का रोल है, इसमें बीइंग इनलाइटेंड का रोल है, डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। उसकी तरबियत और उसकी तालीम तो आपको मजहब भी देता है। बिल्कुल देता है। उसकी तरबियत और तालीम आपको किताब भी देती है, करिकुलम भी देता है। बिल्कुल। इनलाइटनमेंट का इशू है, बुराई को बुराई जानने का इशू है। बात करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें गलत हैं और ये चीज़ें ठीक हैं। अगर हम इस प्रेमिस की एजुकेशन यस प्लेज इट्स रोल, परसेंटेज कम हो सकती है, ख़त्म तो नहीं हो सकती ना। बिल्कुल। क्या एजुकेटेड लोग अब्यूज़ नहीं होते या क्या एजुकेटेड लोग अब्यूज़र्स नहीं होते? नहीं होते, बिल्कुल। ठीक है ना। तो ऑब्वियसली परसेंटेज या क्वांटिटी कम हो सकती है, लेकिन ये चीज़ ये कह दें कि ये फलानी चीज़ कर लोगे तो ये मसले सारों का हल है, तो वो नहीं होती। ईच एंड एवरी फैक्टर हैज़ टू कंबाइन टुगेदर टू इंश्योर अ सोल्यूशन। यू आर अ सोल्यूशन, Shirbano is a solution, any adult who's watching this podcast is a solution. Every person who knows what is right and is wrong is a solution. And they should realize कि अगर मैंने एक बुराई रोकनी है तो वो शुरू मेरे से हो। ठीक। सही है। तो और स्टेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी अगर आप बात करो तो पुलिस तो जो इम्प्लीमेंटिंग आर्म है ना, आपको वो आर्म नज़र आता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट भी स्टेट इंस्टीट्यूशन है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी स्टेट इंस्टीट्यूशन है, बाकी सारे डिपार्टमेंट भी, एडमिनिस्ट्रेशन जो है दे आर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट एज वेल। एवरी इंस्टीट्यूट एंड एवरी डिपार्टमेंट हैज़ टू प्ले इट्स ड्यू रोल इन ऑर्डर टू कर्ब दिस। ठीक है। अब बात करूँगा मैम, रिवेंज डाटा लीक। हमारे यहाँ सोशल मीडिया के दौर में ऐसा होता है कि एक्स पार्टनर्स की प्राइवेट पिक्चर्स और पर्सनल डाटा लीक हो जाता है। अब उस जो अफेक्टेड वुमेन है या जो लड़की है वो क्या करे? इट्स इलीगल, रिपोर्ट करे, 15 पे कॉल करे, हमारे दफ्तर आए, बताए गलत है, इलीगल। ठीक है। अच्छा मैम, अगर यहाँ पे मैं आपको एक केस, मेरे पास एक लड़की आई, रिसेप्शनिस्ट थी एक ऑफिस में। उन्होंने मुझे आकर कहा कि मेरे ऑफिस से किसी ने फ़ोन से मेरी पिक्चर्स को अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र किया और एक फ़ेसबुक आईडी बना के अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। पिक्चर्स कोई नाजेबा पिक्चर्स नहीं थी, उनकी पर्सनल पिक्चर्स थी जो फेसबुक पे लगा के वो इम्पर्सनेट कर रहा था। जी बिल्कुल, इलीगल है, रॉन्ग। लेकिन अब वो जो खातून थी वो डर रही थी, वो अपने घर में भी नहीं बता पा रही थी। वो कह रही थी अगर मैं घर बताऊंगी तो वो मेरी जॉब छुड़वा देंगे। पुलिस स्टेशन आने से वो डर रही थी। हमारे पास आए तभी हम सोशल मीडिया पे आते हैं, तभी हम बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो हिडन रहे तो हम हिडन रखेंगे, हमारे पे यकीन रखें, हमारे पास आए। यही मैं जा रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अवेयरनेस दें, ख़ास तौर पे ऐसी लड़कियों को जो डरती हैं पुलिस स्टेशन आने से। बताना गलत नहीं है, छुपाना गलत है, आप बताएं, अदरवाइज योर लाइफ इज़ गोइंग टू बिकम मिजरेबल। मेरे पास एक बच्ची है, वो कहती है कि मोस्ट ने मुझे इतना ब्लैकमेल किया कि घर की घंटी बजती थी ना तो मुझे लगता था घर के बाहर खड़ा है। मेरे वालिद के फ़ोन की बेल बजती थी तो लगता था उसी ने फ़ोन कर दिया। मेरे वालिद को मैसेज आता तो मुझे लगता था लो मेरी पिक्चर आ जाएगी। कहती मैं ज़ेनी टॉर्चर और अजियत से गुजरी हूँ, मुझे बताएं मैं क्या करूँ। तो आप अपने आप को अजियत से ना गुजारें। हमारा पेरेंट्स के लिए पैगाम ये है कि अपनी बच्चियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, हमारे साथ लड़कों के साथ ही हुआ है। एक लड़का आया हमारे पास, ही इज बिकमिंग अ डेंटिस्ट, ही इज अ डॉक्टर और ही इज बिकमिंग अ डॉक्टर। वो कहते हैं कि आई गॉट इनटू अ रिलेशनशिप विद समवन, ही इज ब्लैकमेलिंग मी, मेरी मंगनी है। उसे जब से मेरी मंगनी का पता चला मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, उसके पास मेरी पिक्चर्स हैं।
मुझे बताएं मैं क्या करूं। तो प्लीज अपने बच्चों के साथ ऐसी एसोसिएशन पैदा करें कि वो आपसे बात करें, किसी स्ट्रेंजर के ऊपर रिलाय ना करें वो। एक तो ये चीज, दूसरा प्लीज हमारे पास आए, हम इतने बुरे लोग नहीं हैं, हमारे पास आना शुरू करें। लेकिन कुछ पेरेंट्स भी तो ऐसे कहते हैं कि पुलिस स्टेशन जाएंगे तो बदनाम हो जाएगी बच्ची, तो ये भी एक फैक्टर है कि देखो जी, मेरे पास लोग आते हैं कहते हैं देखो जी असी बड़े शरीफ लोग हाँ, असी तो कभी थाने कचहरी गए ही नहीं। तो आगे से मैंने जवाब देना शुरू कर दिया कि जी मैं भी बड़ी शरीफ हाँ, लेकिन देखो मैं इतने थाने बैठी हूँ। ठीक है, तो ऐसे लोगों को एजुकेट कैसे करें? परसेप्शन चेंज करना। लॉ बुरी चीज नहीं है। पहले एक परसेप्शन था कुड़ी को वकील बना देते हैं, क्यों परसेप्शन था नेगेटिव? अभी भी है, बिल्कुल अभी भी है। वकील है डाडी है ना परसेप्शन। क्यों? क्योंकि उसे अपने राइट्स का पता है। यू कैन नॉट हैंडल अ वुमन हु नोज हर राइट्स। सही है, ओनरशिप लें, आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए। अपने अपने हक के लिए लड़ना बुरी बात नहीं है। इस चीज को रोमांटिसाइज करना बंद कर दें कि मैं मजलूम हूँ। हमने रोमांटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। पिछले दिनों एक बड़ा ड्रामा चल रहा है, उसके अंदर एक जुमला था, उसने कहा था कि शराफत क्या होती है भाई। अच्छा, किसी को चपेट, शायद क्रक्स बता रही हूँ, एग्जैक्ट डायलॉग नहीं मुझे याद। बड़े फनी तरीके से उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की थी। ठीक है, कि चपेट मार के चले जाओ, जुल्म सह लो, बड़ा शरीफ बड़ा चंगा आदमी। जिस दिन वो कहेगा भाई मैंने चपेट नहीं खानी, हाँ जी, यू नो बड़ा बदमाश है। अपने राइट्स के बारे में बात करोगे तो बुरे हो जाओगे। ठीक है, ये जो परसेप्शन है इसको छोड़ दें। थाने आए, आपका पुलिस स्टेशन है, ऑफिसर्स आपके मतहत हैं, वी आर हेयर टू सर्व यू, वी आर नॉट सपोज टू कर्ब योर राइट्स, वी आर सपोज टू फैसिलिटेट यू। हमारे पास आना स्टार्ट करें, ये जगह आपकी हैं। बिल्कुल। अब बात करूंगा ड्रैग क्वींस और ट्रांसजेंडर्स की, क्या उनको हुकूक मिल पा रहे हैं? ट्रांसजेंडर्स के लिए हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। वी हैव एस्टैब्लिश्ड तहफ़्फ़ुज़ मराकज़, वी हैव इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस पंजाब वी हैव तहफ़्फ़ुज़ मराकज़, वी हैव हमारे पास सर्वाइवर सपोर्ट ऑफिसर्स हैं। लाहौर के अंदर हमने 3 तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ बनाए हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट ट्रांसजेंडर राइट्स रिपीटेडली। यहाँ वी हैव चेंज द परसेप्शन कि जितना आपको हक है किसी जगह पे जाने का, उतना ही उन्हें हक है। जितना आपको हक है सांस लेने का, उतना ही उन्हें हक है। वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट देयर hepatitis vaccines. We've gotten them vaccinated. We have the largest data bank when it comes to transgenders. हम लोगों ने उनकी जो डेटा है उसको रिकॉर्ड भी किया. It has been kept confidential. उनके एड्रेसेस, हर चीज़. How they choose to identify what they do is their own will and their decision. But हम लोगों ने as far as तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ are concerned and as far as their rights are concerned, being a vulnerable community, उनके लिए काफ़ी काम किया है, and that shows. और इश्यूज़ उनके कब्ज़े से रिलेटेड, जहाँ तक क्राइम के इश्यूज़ हैं, कब्ज़े से रिलेटेड जहाँ तक उनके इश्यूज़ थे, उनके कोई चीज़ लेके चला गया है, उन्हें इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है, उनके सेक्शुअल अब्यूज़ के केसेस, वहाँ जहाँ उनको एक्सटॉर्शन की जा रही है। एक गैंग था जो पिछले साल या उससे 2 साल पहले पकड़ा गया, जो ट्रांसजेंडर्स को गोलियाँ मारता था टांगों के अंदर जब उन्हें पैसे नहीं देते थे, और हर फंक्शन के बाद वो कहता था कि हमारा शेयर दो हमें। एंड इट वॉज ऑपरेटिंग। हमने उस गैंग को पकड़ा। वो उस टाइम से लेके अब तक हमें अभी तक वो ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो दुआएं देते हैं। हमें वीडियो आई थी, सर्फिस हुई थी, जिसके अंदर उसकी रॉड्स डले हैं बेचारे ट्रांसजेंडर की टांगों के अंदर। छलनी कर दी उसकी टांगे कि तुम ना आइंदा, यू विल नेवर बी एबल टू टेक पार्ट इन एनी फंक्शन इफ़ यू डू नॉट गिव अस हमारा जो शेयर है। तो इस तरह के काम किए हमने ट्रांसजेंडर्स के राइट को प्रोटेक्ट किया है ऑन ग्राउंड, टू इंश्योर कि उनको एक वनरेबल कम्युनिटी समझ के उनका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए। अब हम ट्रांसजेंडर से सिर्फ क्या रिक्वेस्ट करते हैं? हम रिक्वेस्ट ये करते हैं कि अगर आप किराए पे रह रहे हैं तो किराएदारी का इंदराज करवाएं। रिसेंटली देयर वाज दिस वीडियो जो कि वो सर्कुलेटिंग एज वेल। हमारे पास ट्रांसजेंडर्स आए और मोहल्ले का सिर्फ एक आदमी कि यहाँ क्यों रह रहे हैं ट्रांसजेंडर्स, हमारे इलाके का माहौल ख़राब हो रहा है। ये मैंने कहा अगर वो गलत काम नहीं कर रहे, कोई आपके मॉरल कंपस के मुताबिक अगर वो गलत काम नहीं कर रहे, शराफत से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो क्या उनको हक नहीं है कि उनके सर के ऊपर छत हो? बिल्कुल हक है। ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरह ट्रांसजेंडर्स को प्रोटेक्ट किया। हम लोगों ने इंश्योर करवाया कि कोई उनका फ़ायदा ना उठाए जस्ट बिकॉज। और फिर वो बेचारे इतने झिझकते थे कि वो पुलिस के पास भी नहीं आते थे। हमने वो बैरियर ख़त्म किया कि आप हमारे पास आएँ। हमें आपके जेंडर से गर्ज नहीं है, हमें इस चीज़ से गर्ज है कि एक सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान इज़ बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय
अ पर्सन हु इज एन एक्यूज्ड, और हमने उस बंदे की रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस करवाना है। अगर आपके घर पे कब्जा हुआ है हमारे पास आए, अगर आपकी कोई चीज़ नहीं दे रहा हमारे पास आए। एक ट्रांसजेंडर था, वो शुरू में हमने जब ये काम स्टार्ट किया, मुझे वो केस नहीं भूलता, वो शेफ़ बन रहा था, गौतम से शेफ़ था, ठीक है। उसने पैसे दिए गालिबन आज़रबाईजान जाने के या कहीं ट्रैवल एजेंट को, वो 11 लाख रुपया था या 10 लाख रुपया था। कहते मेरे घर के सामने रहता है। पहला केस था हमारा, नया हम लोग ये तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ पूरा क्रॉस पंजाब स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट करने वाले एहसन यूनुस साहब थे, ठीक है, इन कोविड टाइम्स, लेकिन पिंडी के हद तक आइश साहब आए तो उन्होंने क्रॉस पंजाब स्टार्ट कर दिया। आई ये कहती है जी मेरे घर के सामने रहता है, 11 लाख रुपए देने, 2 साल हो गए देता नहीं, ले भी नहीं सकती, सब कुछ करके देख लिया। मैं कहा पुलिस के पास क्यों नहीं गई? कहती कौन सुनेगा मेरी बात। हमने उसको जब वो पैसे रिकवर करवाए ना, मैंने कहा भाई ये काम जो नहीं है, हम कोई नेकी कर रहे। उस टाइम मुझे याद है मैं गालिब मार्केट थाने में बैठी हुई थी, तो डेस्क लगा के ना खुली कचहरी के तौर पे बाहर बैठी हुई थी। मैं कहा जो आएगा ना आज उनकी हम लोग बात सुनेंगे। गुलबर्ग के अंदर गालिब मार्केट भी आता है। ट्रांसजेंडर आ गया एक, तो आगे से वो बंदा कहता है एक आइयो मैडम छड्डो, थाने का माहौल खराब हो रहा है, इन्होंने छेती नाल वाइंड अप करना। मैंने कहा वो आए अपनी दरखास्त ले गए, तुम्हारे थाने का माहौल गाली निकालते हुए खराब नहीं होता, उसके आने से तुम्हारे थाने का माहौल खराब हो गया। उसका मोबाइल जो है वो गालिबन कोई दोस्त ले गया था, कुछ ले गया था, वापस नहीं कर रहे थे। मैंने कहा तुम उसका पर्चा दो अगर मोबाइल रिकवर नहीं होता, या उसका मोबाइल रिकवर करवा के लेके अब तुमने लेके जाना है। तुम्हें लगता है ना माहौल खराब होता है, तू लेके जाएगा, तू ही रिकवरी कराएगा, ठीक है। तो बात है कि हमें ये वाले बैरियर्स तोड़ने, as we as police officers need to break such barriers कि लोग हैं जो यहाँ क्रिश्चियन के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, अमेरिका जाके बड़ी ही करेंगे, ठीक है ना, या फिर नॉट टू नेम अ डिफरेंट कंट्री, किसी और कंट्री जाके कहेंगे क्या बात है, क्या बात है भाई, वो इधर भी उतना ही क्रिश्चियन है जितना वो उधर है, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है ना। तो आप अपनी दकियानूसी सोच को इस तरह की मतलब वक्त के अंदर जहां आपको इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, जहां आपको लगता है कि लोग जो हैं अब वो मार्स के ऊपर कॉलोनी बना रहे हैं, ठीक है ना, तो दुनिया उतनी आगे पहुंच चुकी है। रहम करें वल्नरेबल कम्युनिटीज के ऊपर, उनको उतना ना दबाएं। तो हमारी गुजारिश एज पुलिस ऑफिसर्स वंस वी वेयर दिस यूनिफॉर्म इज वी टेक प्राइड इन द फैक्ट दैट वी आर वन ऑफ दोज फोर्सेस दैट स्टैंड बाय एवरी रिलीजन। हम इमाम बारगाह के बाहर खड़े होंगे, बात थोड़ी सी डिविएट हो गई है लेकिन करनी ज़रूरी है। हम इमाम बारगाह के बाहर खड़े होंगे, हम मंदिर के बाहर खड़े होंगे, हम अहमदी इबादतगाह के बाहर खड़े होंगे, हम मस्जिद के बाहर खड़े होंगे, हम नात और मिलाद की महफिल के बाहर खड़े होंगे, हम मजलिस और मातमदारी के जुलूस के बाहर खड़े होंगे, हम क्रिसमस की ईव के वक्त चर्च के बाहर खड़े होंगे, आपको हम हर जगह मिलेंगे। सो वी टेक प्राइड इन द फैक्ट दैट वी प्रोटेक्ट पीपल regardless of who that person is. Once we wear a uniform, we are supposed to protect them. और यही सोच है जिसकी वजह से हम लोगों ने मॉब वायलेंस के अंदर बंदे बचाए हैं। यही सोच है जिसके अंदर हम लोग फिर कूद जाते हैं और दीवारें फैलांग जाते हैं। अगर कोई गन पॉइंट पे भी लेके किसी को खड़ा होता है ना, तो हम वहाँ से बंदा छुड़ाते हैं। और यही सोच है कि हम लोग शहीद भी होते हैं, बेशक। So what our submission is, transgender or not a transgender, Christian or not a Christian, woman or not a woman, man or not a man, we are here to protect you because you're a citizen of this country, and we as a civilized society need to ensure कि जो social contract state का उसके citizens के साथ है वो बेहतर तरीके से implement भी हो, और जहाँ तक हमारी ड्यूटीज़ हैं उनको हम लोग अच्छे तरीके से सारे अंजाम दे सकें। ठीक हो गया मैम। अब बात करूंगा पब्लिक के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। अच्छा, पब्लिक के क्वेश्चन? हाँ, पब्लिक के कुछ 1-2 क्वेश्चन हैं। वो क्वेश्चन ये हैं कि गाड़ी में अगर लड़का लड़की फ्रेंड या कोलीग जा रहे हैं, बाज नहीं आना बाज नहीं आ सकते आप। अगला क्वेश्चन पब्लिक का गया। मैम आपकी एक स्टेटमेंट वायरल हुई जिसके बाद एक शख्स को रोका गया और उसने आपकी बात को कोट किया। पुलिस कांस्टेबल ने आपके खिलाफ ना सिर्फ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की बल्कि आपके बारे में कहा कि आप सस्पेंड हो चुकी हैं। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन था? आपके सामने बैठी हैं। बिल्कुल बैठी हैं। सर्विंग एज एएसपी डिफेंस। बिल्कुल। तो आखिरी बात तो ठीक नहीं है। जहाँ तक नाजेबा गुफ्तगू करने की बात है, तो जो ड्यू डिपार्टमेंटल एक्शन बनता था उसको इन कंसिडरेशन लिया गया। और जहाँ तक चेकिंग का ताल्लुक है, तो आप अपना ID कार्ड दें, और आपको अगर आप क्रिमिनल नहीं हैं तो डरने की पुलिस से ज़रूरत नहीं है, और अगर आप क्रिमिनल हैं तो आपको पुलिस से डरना चाहिए।
ठीक हो गया। जाते जाते यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगी और ख़ास तौर पर लड़कियों को कैसे इनकरेज करेंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉ इन्फोर्समेंट का हिस्सा बनकर आपकी तरह माशरे की बेहतरी के लिए काम करें? ज़िंदगी छोटी है, खुश रहें। और जहाँ तक बच्चियों का ताल्लुक़ है और ख़वातीन का ताल्लुक़ है, तो बी डिसाइसिव, स्टैंड बाय योर डिसीजंस, बी क्लियर हेडेड। बड़ी आसानी से सारे कह देते हैं कि ख़वातीन इमोशनल होती हैं, पोजीशन ऑफ पावर हैंडल नहीं कर सकती, वो सारी चीज़ें। तो स्टीरियोटाइप्स और दकियानूसी बातों के ऊपर कम फोकस करें, क्लियर हेडेड तरीके से, फुल सिंसेरिटी के साथ अपने सपोर्ट सिस्टम का फ़ायदा उठाते हुए आगे बढ़े ज़िंदगी में। लॉ इन्फोर्समेंट और नॉट लॉ इन्फोर्समेंट, जहाँ भी जाना चाहती हैं, जो भी करना चाहती हैं, उसे खुलूस दिल और खुलूस नीयत से करें। थैंक यू। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो जी नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट विद ASP शहर बानो नकवी साहिबा के साथ। बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स पे हमने बात की। यकीनन आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस पॉडकास्ट से। मिलता हूँ एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। मुझे फिरोज़ चौधरी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।